तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गोलकीपर क्लासेस में और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज two poles of equal height are standing opposite to each other on the either side of the road which is 80 meter wide. ठीक है जी. From the point between them on a road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. अब देखो ध्यान से सुनो. अब ये बोलता है कि भाई हमारे पास में एक सड़क है. अब एक्चुअल में कहने का मतलब इसका ऐसा है. अब इस बनाने में ड्रॉ नहीं कर समझो. ये बोलता है कि एक सड़क है हमारे पास, वो कितनी चौड़ी है आपकी 80 मीटर चौड़ी है. ठीक है. और उस पे एक पोल इधर को है, एक पोल इधर को है हमारे पास. एक्चुअल में ये सिचुएशन जो बोलना चाह रहे हैं समझ में आ गई बात. ये बोलता है कि हमारे पास सड़क है, सड़क के इधर भी एक पोल, सड़क के उधर भी एक पोल. सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी आपकी 80 मीटर. क्लियर मीटर ऐसा जो मीटर है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, इसी को इस तरीके से तो समझना मुश्किल है ना. तो हम मान के चलते हैं कि देखो एक पोल मेरा इधर है और ठीक उसके ऑपोजिट, ठीक उसके सामने एक दूसरा पोल है मेरे पास. ठीक है. दोनों की हाइट कैसे बिल्कुल सेम है. यहाँ तक समझ में आ गया. अब उसके बाद ये बोलता है कि ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 80 मीटर है आपका. समझ में आ गया. इसने बोला ना इन दो पोलों के बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं बोला इसने बोला दरवाजे और इसके बीच में कहीं पे मैं खड़ा हूँ. मैंने ये नहीं बोला कि मैं एग्जैक्टली बीच में खड़ा हूँ या कहाँ खड़ा हूँ, बस मैं इनके बीच में हूँ. समझ में आया. एक पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट से ना इस पॉइंट और टॉप के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारे पास. एक यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ. ठीक है. तो ये बोलता है कि एक एंगल है मेरे पास 60 डिग्री का और दूसरा एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का. यहाँ तक समझ में आया. अब क्वेश्चन से फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब एक टावर की हाइट फाइंड करने में, क्योंकि दोनों की हाइट क्या होगी सेम. ठीक है. अब देखो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 80 है. अगर मैं इसको x मान दूं तो बचा हुआ कितना होगा 80 माइनस x. क्वेश्चन खत्म. डायग्राम बन गया. जो दिया है वो लिखेंगे हम और उसके बाद दिमाग लगाना है, निकालना क्या और दिया क्या है. मुझे क्या निकालना है, मुझे एक इसको निकालना और इसको निकालना. क्या इसको भी निकालना है क्या? नहीं निकालना ना. वी आर डीलिंग विद ओनली परपेंडिकुलर एंड बेस एंड व्हिच identity will gives us the relation between p and b, that is tan theta. tan theta क्या करेगा परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हम लोगों को बताता है. tan थीटा हम इसमें यूज करके क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. अब एक बार यहाँ से हाइट आएगी, एक बार यहाँ से कंपेयर करेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन. समझ में आ सबको. ठीक. ठीक है जी. 10th क्वेश्चन था हमारे पास. क्या क्या दिया था हमने, दो पोल दिए थे. तो मैं मान के चलता हूँ दैट हाइट ऑफ टू इक्वल पोल्स बी एच मीटर. चलो इसको भी एच मान लेते हैं, इसको भी एच मान दिया मैंने. अच्छा, और क्या करेंगे बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स. तो पोल के बीच का डिस्टेंस कितना था हमारे पास 80 मीटर. इतना समझ में आ गया. अच्छा, जो और क्या दिया था हम लोगों को, एंगल. सो वी विल राइट एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन road to top of the towers. Top of the towers are 60 degree and 30 degree respectively. यहाँ तक समझ में आया सबको. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा. अगर हम इतना भी कर ले तो कम से कम 2 या 2.5 नंबर हम लोगों को मिल जाएंगे. इतना तो आप कर लोगे. तो इसको मैं मान लेता हूँ A B C D E.
अब हमने क्या करना होता है, किसी एक ट्रायंगल को पकड़ना होता है। तो आपकी चॉइस है, चाहे आप इसको पहले पकड़ो या उसको पहले पकड़ो, दोनों में एक्स आएगा, फायदा कुछ नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं, उस ट्रायंगल को पकड़ते हैं जिससे हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, क्योंकि दोनों केसेस में नहीं मिलेगी, इसमें भी नहीं मिलने वाली, इसमें भी नहीं मिलने वाली हम लोगों को। ठीक है, ठीक है जी। तो फिर हम क्या करते हैं, चलो मैं ले लेता हूं पहले इस वाले ट्रायंगल को। तो मैं लिखूंगा टेकिंग ट्रायंगल ACB। तो इसमें हमें क्या यूज करना था, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, तो याद होगा आप लोगों को P ओवर D। P कितना हमारे पास AB और B कितना हमारे पास BC। अच्छा जी, tan कितना हमारे पास, टेंजेंट 60 डिग्री। AB की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास H, और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास X। ठीक है जी। तो टेंजेंट क्या बोलते हैं 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास √3। तो √3 इक्वल्स टू H ओवर X। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में आप सबको कि नहीं आया? अब मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल की हेल्प से इस H की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। अब जब मैं इस क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा तो अब की बार मेरे पास क्या है, H की वैल्यू भी है, भले वो इन टर्म्स ऑफ x है, ठीक है, H की वैल्यू भी है, और मैंने अब क्या करना है, B की वैल्यू को B की वैल्यू को फाइंड करना है। समझ में आया? सेम जो वहां पे किया था वही काम हम कहां करेंगे, इसमें ट्रायंगल DEB या DCE में जो भी है। समझ में आया? सो राइट डाउन टेकिंग ट्रायंगल DCE अगेन हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू P ओवर V। P कितना हमारे पास DE और V कितना हमारे पास CE। थीटा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है जी वहां पे, 30 डिग्री का। DE की वैल्यू कितनी है H, बट H की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3x। So we will write √3 over x upon CE। CE की वैल्यू कितनी है 80 माइनस x। यहाँ पे हम लिख देंगे 80 माइनस x। अच्छा जी, tan 30 कितना होता है जी हमारे पास 1 over √3। So 1 over √3 equals to √3x over 80 माइनस x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की दोनों इक्वेशंस वापस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास 80 माइनस x इक्वल्स टू √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 3। अब नेगेटिव x इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव x, तो सीधा 4x लिख दो। समझ में आया? ये नेगेटिव x था, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3x plus x is 4x। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, इक्वल टू के इधर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 80/4 दैट इज 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास कितना 20 मीटर। आधा क्वेश्चन, आधा क्या, एक क्वेश्चन का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा इसमें बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द इसका, तो हाइट कहाँ से देगा हमारे पास √3x। x की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। सो यू विल राइट डिस्टेंस बिटवीन क्या बोला था, दिस पॉइंट और उसके बीच में x की वैल्यू। अच्छा जी, इसमें बोला था जी हम लोगों को क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। यू विल राइट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड पोल। कितना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द पोल, पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है x है ना। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 मीटर। ये कौन से पोल की है, पहले वाले पोल की कितनी, दूसरे वाले पोल की, पोल 1 लिख लेता हूं, ठीक है। पोल 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पोल फर्स्ट है हमारे पास 20 मीटर। समझ में आ गया? अब मैं लिख दूंगा, आपने लिखना पूरा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेकंड पोल, फर्स्ट पोल इतना चाहिए, फर्स्ट पोल इतना, तो उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड
पोल 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स कितना है जी हमारे पास, कितना आ जाएगा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ पोल ये कितना है हमारे पास 20, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये 60। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पता लग गया? अब लास्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट हाइट ऑफ द पोल। सो वी विल राइट हाइट ऑफ द पोल कितना था √3x, x की वैल्यू कितनी है 20, तो आंसर शुड बी √3 20 √3 मीटर, दैट्स इट। इतना सा काम, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from the point on a line joining this point to the foot of the tower, the angle of the elevation is 30. फिगर बनी हमारे पास, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब डायग्राम बुक में दिया है तो जरूरी नहीं है कि फाइनल एग्जाम में भी डायग्राम दिया हो, क्या पता वो डायग्राम ही ना दे, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन दे दे, तो डायग्राम बनाना आना चाहिए लोगों को, ठीक है। हमें डिपेंड नहीं रहना इसके ऊपर। ये क्या बोलता है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली इन अ बैंक ऑफ कैनल। कैनल का मतलब क्या हो, जैसे पिछली बार रोड था, रोड की जगह की बार क्या नहर है हमारे पास, हिसाब वही है। ये बोलता है कि भाई एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल, किनारे पे, ये हमारी कैनल है, इसके एक किनारे पे हमारे पास क्या टीवी का टावर है, एक किनारे पे टीवी का टावर है, ये टावर है। उसके बाद ये सेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अनदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ, ये बोलता है कि इस किनारे के ठीक सामने एक दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट से इसके टावर के टॉप के ऊपर एक एंगल बन रहा है, वो कितनी डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। उस पॉइंट से इसने बोला 20 मीटर परे को अगर मैं जाता हूं तो उस पॉइंट से भी दोबारा इस टावर पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। बस डायग्राम दिया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ही सेज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, एंड विड्थ ऑफ द कैनल, यहां से लेके यहां तक हमने फाइंड करना। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, ठीक है। चलो जी, इसको मैंने मान दिया x, इसको मान लिया मैंने h, ठीक है। इसका नाम दे दिया a b c d, इसलिए तो मैं वो भी चेंज नहीं करता हूँ, a b c d रखता हूँ हर जगह, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने दिया क्या है इसमें, वो लिख लेते हैं। दिया है जी, इसलिए हम लोगों को हाइट की बात कर रहे हैं तो हम लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ टीवी टावर। हाइट ऑफ टीवी टावर हमने कितनी मान ली इसकी, h मीटर, ठीक है जी। और क्या दिया हम लोगों को, इसको तो उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशंस दिए हमने, तो हम लिख लेते हैं एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम टू पॉइंट्स टू टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर बी, कितना है हमारे पास बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया जी सबको यहाँ तक। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेकिंग ट्रायंगल। अब देखो दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रही है हमारे पास, ए सी डी, ए बी डी। बट बात वही है कि चाहे मैं छोटी ट्रायंगल को पहले पकड़ूं या बड़ी वाले ट्रायंगल को पहले पकड़ूं, फर्क कुछ नहीं, दोनों में x की वैल्यू है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास किसी में भी आने वाली नहीं है। तो मेरी चॉइस है, तो मैं कोशिश करता हूँ पहले छोटी वाली ट्रायंगल को ले लूँ। टेकिंग ट्रायंगल
ACD। अब दोबारा देखो कौन सा रिलेशन यूज होगा इसमें, परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर और बेस क्या लेना है हमने, साइन लेना, कॉस लेना कि टेंजेंट, क्या लेना श्योर है, टेंजेंट। मैक्सिमम क्वेश्चंस का टेंजेंट ही यूज होगा, ठीक है। कुछ बड़े रेयर क्वेश्चन है जिसमें कुछ और यूज हो रहा है हमारे पास। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस AD BC, ठीक है जी। टेंजेंट कितना है जी हमारे पास, 60 डिग्री इज इक्वल टू AD H ओवर X। टेंजेंट 60 कितना होता है जी, रूट 3। अब तो याद हो जाना चाहिए हम लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H की वैल्यू आ गई √3x, बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह, यानी इक्वेशन नंबर 1। सीधी सी बात है ना, इसमें जो भी दो ट्रायंगल्स दिख रही है, पहले एक ट्रायंगल में टेंजेंट लगाओ, उसके बाद दूसरी में लगाओ, आंसर आ ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, उसी वाली ट्रायंगल को पकड़ता हूँ, टेकिंग ट्रायंगल। अब मैंने ये वाली पकड़ी, मैं कौन सी पकड़ूंगा, बड़ी वाली, ABD। सो अगेन यहाँ पे भी हमने क्या डील करना है, tan थीटा के साथ टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब की बात परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, AD और BD। टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू AD की वैल्यू है मेरे पास H। अच्छा H है, बट H की वैल्यू कितनी है मेरे पास, लिख लो डायरेक्ट, समझ जाएंगे। √3x यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, अगली भूल जाएंगे। टेकन फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर याद रखना आप लोगों को, कहीं भूल गए, ठीक है ना। अब तो एक्सरसाइज के समापन पे है तो थोड़ा फास्ट चल सकते हैं हम। BD की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, 20 + x। समझ में आया ना, ये पूरी साइड पकड़ रहा हूँ मैं, तो कितनी होगी 20 + x। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है जी। टेंजेंट 30 कितना होता है हमारे पास, 1/√3। ये आ गया √3 ओवर x ओवर 20 + x। और एक चीज का ख्याल रखना, जो स्क्वायर रूट है सिर्फ 3 के ऊपर है, √ के ऊपर नहीं है। अगर आप √3x लिख दोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा उसका, है ना। अब क्या किया हमने, वापस में क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस विल गेट 20 + x इक्वल्स टू √3, ये आ गया 3। ये पॉजिटिव x इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2, 3x - x इज 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 मीटर, दैट्स इट। तो किसने बोला था कि भाई क्या करना है, हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है किसके बीच में। किसने बोला था जी हम लोगों को, विड्थ ऑफ द कैनल। विड्थ ऑफ द कैनल इज, विड्थ ऑफ द कैनल, ये जो कैनल है कितनी चौड़ी है, 20 + x। 20 + x चौड़ी है, x की वैल्यू कितनी निकाली आप लोगों ने, 10, तो कितना आ गया 30 मीटर। ये कैनल कितनी चौड़ी है आपकी, 30 मीटर। अब हमने क्या फाइंड करना, दूसरा पार्ट, हाइट ऑफ द टावर। सो सेकंड पार्ट इज हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी थी, √3x। x की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी, 10। सो आंसर इज 10√3 मीटर, दैट्स इट। इतना सा काम।